नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीएसएससी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो उनके बारे में बात कर रहे थे। ये प्रश्न की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरे 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ है। ठीक है, चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं। और ये प्रश्न मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम 2025 में एसटीसी का जो अभी है उसमें आपके 100% पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, एक बार आप जरूर इन प्रश्नों को जो है पढ़ करके ही जाए, ठीक है, एग्जाम से पहले। चलिए शुरू करते हैं। वह जाति कौन सी है? प्रश्न क्या है? वह जाति कौन सी है दोस्तों जिसके लोग पालकी उठाने का जो कार्य है वो किया करते थे? ऑप्शन ए आपका है सिरवी, बी ऑप्शन है कहार, सी है आपका बंधारा, या ऑप्शन डी है आपका मिरासी। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। ऐसी कौन सी जाति थी जो लोग जो है वो पालकी, ठीक है, शादी समारोह के जो पालकियाँ हुआ करती थी उन पालकियों को उठाने का कार्य किया करते थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? कहार जाति के लोग। ठीक है, देखिए सब कार्य पहले बांट रखे थे। ठीक है, अब तो चलो कोई है ही नहीं, क्या कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वैसा मामला है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न। शारदा एक्ट जो 1929 के द्वारा विवाह के लिए कन्या एवं युवक की जो न्यूनतम कितनी आयु जो है वो निर्धारित की गई है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर इसको आपको जो राइट आंसर है वो बताना है। पहला ऑप्शन है कि 18 से 21, 14 से 18, 12 से 16 और 14 से 16। तो देखिए बाल विवाह संभव होगा नहीं, 18 से कम है तो बाल विवाह के अंतर्गत आएगा, और बाल विवाह के अंतर्गत आ रहा है तो उसमें सरकार तो मान्यता नहीं देगी दोस्तों, सीधी सी बात है इसके लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? 18 से 21 हो जाएगा। और क्या राइट आंसर होगा? इसमें कोई सोचने विचारने की बात ही नहीं है। ऑप्शन ए 18 से 21, 18 की लड़की 21 का लड़का। ठीक है, मेरा भी मामला ऐसे ही था और ऐसा निपट गया हम भी। अगला प्रश्न है, किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचर्य की शुरुआत होती है? ऐसा कौन सा संस्कार है जिसके बाद जो है वो ब्रह्मचर्य जो पालना है उसकी की जाती है? ऑप्शन ए आपका है समावर्तन, उपनयन, चूड़ाकर्म या विद्यारंभ। तो जल्दी से बताइए कि ब्रह्मचर्य जो आश्रम है वो कब आता है? ऐसा कौन सा संस्कार है जिसके बाद आता है? ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपनयन। ठीक है, उपनयन, बी ऑप्शन। चलिए यज्ञोपवीत उपनयन, ठीक है ना, यज्ञोपवीत मतलब जो धारण की जाती है उसके बारे में। प्रश्न है कि आत्म सुख से क्या आशय है दोस्तों? आत्म सुख से जो है वो क्या आशय है, मतलब आत्म सुख का जो अर्थ है वो क्या होने वाला है? ए ऑप्शन है अविवाहित आदिवासी युवतियों व बालिकाओं की ओढ़नी है, बी ऑप्शन है कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है, सी ऑप्शन है आपका बील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर पहना जाने वाला वस्त्र है, या डी ऑप्शन है कि तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। तो आत्म सुख जो है वो अपना जो आशय है वो किस में प्रकट कर रहा है? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका। डी ऑप्शन ही होगा, तेज सर्दी से पुरुषों द्वारा बचने के लिए तेज सर्दी से बचने के लिए पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र कौन सा है? आपका आत्म सुख होगा। ठीक है, जो सिर से लगा करके आपके पैर तक आता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं आत्म सुख, आत्मा को सुख देने वाला। अगला प्रश्न देखें, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाली प्रथा से क्या आशय है दोस्तों? हाली प्रथा, हाली हाली, ठीक है, हाली रखे करते थे ना पहले, तो उस प्रथा से जो है वो क्या आशय है? ए ऑप्शन है युद्ध के ढोल नगाड़े बजाने वाले, सामान ढोने वाले स्थायी जो मजदूर हुआ करते थे उन्हें कहते थे, या घरों पर काम करने वाले जो बंधुआ मजदूर हुआ करते थे उनको कहते थे, या खेतों पर या घरों पर काम करने वाले जो बंधुआ मजदूर थे उनको कहते थे, या विवाह पर दिए जाने वाले जो दास दासी थे उनको हाली कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन के आधार पर आपको इसका आंसर देना है क्या हो सकता है। हाली प्रथा से जो है वो किसका संबंध सही बैठता है? तो बैठता है दोस्तों सी ऑप्शन, खेतों व घरों पर जो काम करने वाले बंधुआ मजदूर हुआ करते थे उनको ही हाली कहा जाता था। ठीक है, पहले हाली रखे करते थे, ठीक है ना। अब भी ऐसा ही मामला है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं, बस प्रोफेशनल हो गए। ठीक है, ऑफिसों में बैठे हुए लोग क्या हैं? हाली तो हैं। अगला प्रश्न, कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? अंतिम संस्कार, ए है पिंडदान, बी अंत्येष्टि, सी सोग, या फिर मौसर। तो जल्दी से प्रयास कीजिए क्या आंसर होगा इसका। पिंडदान, अंत्येष्टि, सोग या मौसर, मनुष्य का अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार तो अंत्येष्टि होती है ना भाई साहब, सीधी सी बात है, सोचने विचारने की कोई बात ही नहीं है इसमें। अंत्येष्टि जो है इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न,